गोरखपुर के नौका विहार में है और हमारे बगल में बैठे हुए हैं अरमान बाबू। अरमान बाबू अभी हमको शायरी पढ़कर सुना रहे थे। हम पूछे कि विद्यालय उद्यालय में पढ़ने जाते हैं, तो कहे कि ना, विद्यालय में पढ़ने नहीं जाते हैं, लेकिन एगो शायरी हमको आता है। अब अरमान बाबू की कहानी आगे आपको अरमान बाबू की जुबानी सुनाएंगे और शुरुआत करेंगे शायरी से। एक गाना भी था, इन्होंने कहा कि बाल करे झपा झपा वाला गानवा हमको आता है, गानवा भी जानेंगे। पहले एगो शायरिया सुनाइए तो अरमान बाबू आप। हम पकड़ ले बनिए, तू बस सुनाओ बढ़िया से। अरे नाना बिडायम ना, अरे नाना बिडायम ना, अरे प्यार करना है अरमान बात करो, अरे कौन बात हो गया। प्यार करना है तो अरमान बाबू से करो, कौन बात हो गया। कहाँ से सीखा है भाई? हाँ क्या सिखौला बा? अरे भैया भैया शायरी के क्लास उलास करते हो क्या कहीं? हाँ अरे भैया आ जाओ, अब बड़ी महत्वपूर्ण बात पे बात कर। मुँह में कहा है गुटका ये? कहाँ से खरीद लेते हो? दुकान पे से। कहाँ खरीदते हो? मतलब कौन मजा आता है शरीरों में, एकदम एनर्जी आ जाता है। क्या लगता है खाने के बाद? क्या लगता है? क्या लगता है खाने के बाद? कुछ नहीं है मर्दा, कुछ नहीं लगता है तो खाते क्यों हो? मन करता खाते हैं। कितना रुपए में खरीदते हो? कितना रुपए में? अच्छा चलो एक बात बताओ, दिन भर यहाँ पे तुम पैसा मांगते हो, कितना रुपया मांग लेते हो दिन भर में? 100 रुपया 150 किलो पा जाते हैं। 100-150 यहाँ पर मांग लेते हो, पा लेते हो तुम? आ गुटखा कितना खा जाते हो? गुटखा एक हाँ? दिन 2 दिन खा लेते हैं, कभी काल नहीं खाते हैं। कभी कल नहीं खाते हो, तो एगो दूगो दिन में खा लेते हो। अच्छा घरवा पे कोई कहता होता नहीं है कि ये दांतवा सब तुम्हारा कैसा हो गया एकदम गुटखा खा खा के? पापा एक दिन मार के हाथ टूट जाता है। पापा मार के हाथ तोड़ दिए थे गुटखा खाने के लिए? हाँ। क्या बोले? अब तुम्हारा हाथ टूट गया, आप गुटखा ना खाना, तब वो खाया। तब वो खाया? तो तब वो काहे खाया जब हाथ टूट गया? तो तब कौन हाथ से खाया? यही हाथ टूटा था। तो कैसे फाड़े तुम? जब मान लो एक हाथ पर टूट गया तो लटक गया होगा, तो फाड़े कैसे गुटखा को? पहले नहीं खाते थे, जब हाथ टूटा सही हो गया था। अच्छा हाथवा जितना दिन टूटा था उतना दिन अरमान बाबू नहीं खाया, जब हाथवा ठीक हुआ तो फिर खाने लगे। तो पापा फिर कुछ नहीं बोले? न कहे कि दूसरा का हाथवा तोड़ेंगे? अच्छा सुनो, एगो गाना कौन सा बता रहे थे कि तुमको गाना आता है, तुम सुने हो? बार करे जप जप, कमर करे लप लप लब। आगे आगे नहीं बता। दुई लाइन याद है। गानवा केकर है पता है? सुनो इधर इधर देखो, गानवा केकर है पता है? खेसारी लाल यादव का नाम सुने हो? पवन सिंह का? तो गाना सुनते हो, नाम नहीं सुने हो? सुनो सीधा देखो तो नहीं, बात करो अच्छा से। शायरी और को याद है? कौन सा? साइकिल चलाते चलाते पसीना हो गया, पीछे मुड़ के देखो तुम्हारे दीदी दमाद आ गया। तुम्हारे दीदी का दामाद आ गया? वाह, शायरी एक से एकाल है। मुंह में जो है तो नहीं बाहर निकालो। निकल गया? और ही शायरी याद है? नहीं दूगो याद था। एगो कौन सा पहला वाला था, प्यार करो तो अरमान बाबू से करो, और दूसरा वाला है कि दीदी का दामाद आ गया। ये दूगो तुमको शायरी याद है। एगो गाना याद था खेसारी लाल यादव वाला, बाल तोहार करे झप झप वाला है। तो गाना में सुनते कहाँ से हो? मोबाइल में रखे हो क्या? पापा चलाते हैं। अच्छा पापा के मोबाइल में गाना सुन लेते हो? अच्छा अब एगो बात बताओ, तुम्हारा साथ और सब लड़का होगा यार दोस्त? कुल मांगते खाते हैं, वहीं पे रहता है कुल। सब यार दोस्त ऐसे ही मांगते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, पढ़ने उड़ने कोई नहीं जाता उसमें से? अच्छा तुम्हारा कभी मन नहीं करता है कि कभी स्कूल में चलें? वो युकिया तो मान लो कि सरकार अब फ्री में कपड़ा दे रहा है, तो बढ़िया सा कपड़ा पहने, ये गुटखा उटका छोड़ें, ये दिन भर मुंह में कचर कचर ना खाएं, जाकर बैठ के पढ़ें थोड़ा। मन करता है कभी? मन नहीं करता है? पापा बोले कभी कि जाओ बेटा पढ़ो स्कूल में? कभी कोई आया, जिसे कोई आया हो कहने के लिए कि चलो विद्यालय में पढ़ो, तुमको सब कुछ मिलेगा? कभी कोई आया बुलाने उलाने घर पे? नहीं। कुछ अभी नहीं किया? नहीं। तो अब तुमको पढ़ना उड़ना नहीं है? अच्छा मान लो कि अभी तो तुम बच्चे हो, कितना साल का उम्र हुआ? हमको नहीं पता भैया। उम्र पता नहीं है? मान लेते हैं कि 8 साल 10 साल का उम्र हो रहा होगा, कहीं 8-10 साल का उम्र होगा तुम्हारा। अब मान लो कि जब तुम और बड़े हो जाओगे, 18 साल 20 साल के हो जाओगे, तब क्या करोगे? तब क्या करोगे? तब काम हम पकड़ लेंगे, भी नहीं मांगेंगे। काम? कैसन काम पकड़ लोगे? होटल पे। होटल पे क्या करोगे? बर्तन मजेंगे। बर्तन उर्तन मजेंगे? मतलब सोचिए कि एक बच्चा है जिसको पता भी नहीं है कि अगर पढ़ लिख सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसको इतना ही उसका सोच ही यहाँ तक जा रहा है
कि हम बड़े हो जाएंगे तो काम पकड़ लेंगे, कहाँ पर, तो होटल में बर्तन वर्तन धोएंगे। और उसको पता है कि इस प्रकार से जो अब तक वो दिखता आया है अपनी आंखों से कि ऐसे ही जीवन का यापन इसके अपने जो आसपास के लोग हैं इर्द गिर्द के उनका जीवन यापन हो रहा है, तो उतना ही ये भी सोच पा रहा है। कभी नहीं सोचे हो कि सब गाड़ी उड़ी में जो घूमते हैं लोग कुछ पढ़ लिख कर ऐसा बना जाए, बड़ा एकदम सूट बूट पहन के घुमा जाए। सनी देओल को जानते हो? सनी देओल को? अरे तो हीरो को किसको जानते हो? हीरो वाला फिल्म किसका देखते हो? हाँ, सलमान खान का। सलमान खान का? सलमान खान का कौन डायलॉग याद है? नहीं पता, उसके आगे। सलमान खान तुम बनना चाहते हो कि सलमान खान जैसा बनेंगे, हीरोइन रहेगी, घूमेगी साथ में? हाँ। तो कैसे बना जाता है सलमान खान? कैसे बना जाता है? पढ़ लिख के। पढ़ लिख कर सलमान खान बना जाता है। तुम कह रहे हो कि पढ़ेंगे ये ना, दिन भर मांगेंगे, शाम को गुटखा खाएंगे, दिन भर गुटखा खाएंगे, जब बुढ़ान हो जाएंगे तो होटल पकड़ लेंगे, तो कैसे बनोगे सलमान खान? नहीं बनोगे। चलो अब एक बार सीधा देखो, इधर देखो, उधर कैमरा में देखो, कैमरा में देखो, कैमरा में देख रहे हो एकदम? हाँ, कैमरा जल्दी फोकस करियो। ये वाला सुने हो तुम? कैमरा जल्दी फोकस करियो, डायलॉग देखिए कहाँ कहाँ तक पहुंच गया है। कैमरा जल्दी फोकस करियो, तुम्हारे दीदी दामाद आ रही है। बस ये को जान रहे हो, कैमरा जल्दी फोकस करियो, तुम्हारा दीदी दामाद आ रही है। अच्छा सुनो, बताएं अब एक बात। मान लो कि सरकारी स्कूल होगा यहाँ पर, आसपास कहीं ना कहीं होगा, देखे हो सरकारी स्कूल? देखे ही नहीं हो। हम इस वक्त पर गोरखपुर के नौका विहार में, हमको नहीं पता कि अब बच्चा पैडलेगंज में बता रहा है कि हम रहते हैं, वो कह रहा है कि सरकारी स्कूल हम देखे ही नहीं है। हमको लगता है कि आसपास लोग होंगे, वैसे लोग होंगे, वैसे सामाजिक सेवा करने वाले लोग भी होंगे जो शायद यहाँ पर रहते होंगे पैडलेगंज के आसपास। हम जितना कर सकते थे कि इस बच्चे को हमने देखा जो ऐसे ही यूं ही घूम रहा है, कुछ भी बोल रहा है, और शायद जिस उम्र का बच्चा है उस उम्र का बच्चा मतलब अब गुटखा खाते हुए दिखे तो जरा ज़्यादा आश्चर्य होता है, उसको कोई रोके ना टोके ना। तो हम कह रहे हैं कि पैडलेगंज के आसपास अगर गोरखपुर में कोई है तो ऐसे बच्चों पर जरा ध्यान दे, देखे कि कम से कम वो सरकारी विद्यालय के बारे में तो जाने। मुख्यमंत्री का अपना शहर है तो कम से कम यहाँ का लड़का तो सरकारी विद्यालय तक पहुँचे। सरकार सब सुविधा दे रही। और तुमसे कह रहे हैं एक बात की, घर पर जाना, पापा को बोलना पता है क्या कि पापा हम पढ़ेंगे, सरकारी विद्यालय में हमारा एडमिशन कराइए, वहाँ पर एक पैसा नहीं लगता है, उल्टा सरकार पैसा देता है। क्या होता है वहाँ पर? उल्टा पैसा देता है। मुंह में से थूको तो पहले पूरा थूको। देखो अब इधर, कितना रुपए का खरीदे थे? हाँ? कितना रुपया खरीदे थे? 5 रुपया का। 5 रुपया का खरीदे थे। अब 5 रुपया का ही बचाकर नमकीन नमकीन खाए रहते तो बढ़िया लगता। का अरमान बाबू? तो अब देखो, अभी तक तुम हो अरमान, अब बनना है तुमको अरमान बाबू, तो ओकरा लिए गुटका उटका छोड़ना होगा। सरकारी विद्यालय में देखो, उधर कैमरा में देखो, सरकारी विद्यालय में एडमिशन लेना होगा, ठीक है? तो जाके पापा से कहोगे कि हमको पढ़ाइए, सरकारी विद्यालय में एडमिशन कराइए। क्या कहोगे? क्या कहोगे जाकर? क्या कहोगे? पापा स्कूल में हम पढ़ेंगे, हमको ये आपका विस्तार करो। चलिए, एक अबोध बालक है जिसको नहीं पता कि दुनिया कैसे चलती है, उसको बस इतना ही पता है कि हम अभी छोटे हैं तो 100-150 रोज मांग के कमा लेते हैं, बड़ा हो जाएंगे तो हम होटल पकड़ लेंगे, बर्तन धोएंगे। उसका सोच यहीं तक है। बाकी अरमान बाबू जो नौका विहार पर घूम रहे हैं, एक बार कहेंगे कि बस घुमाकर दिखा दीजिए नौका विहार। एकदम शानदार जगह है। आप अपने पीछे एक बार जरा कैमरा कर दीजिए, कैमरा में दिखा दीजिए नौका विहार। शानदार जगह है, लेकिन इसी शानदार जगह पर ऐसे कई सारे बच्चे घूम रहे हैं। बाकी अरमान बाबू हमारे पास आए तो हमने सोचा कि अरमान बाबू को दिखाया जाए। बाकी वीडियो को शेयर कीजिएगा। गोरखपुर के जो लोग होंगे, समाज सेवा जो लोग करते होंगे, उनसे अपील रहेगा कि ऐसे बच्चों को सरकारी विद्यालय तक कम से कम पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोग उठाइए। बाकी अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।